जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई जेएसएससी में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा 2022 के अपडेट को लेकर के। तो दोस्तों यदि आप भी झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा 2022 का फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरने से लेकर के ज्वाइनिंग करते तक आपको क्या कुछ जानकारी होना चाहिए वो हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर आयोग के द्वारा जो पीडीएफ 33 पेज का जारी किया गया है उसमें आप यहाँ पर देखिएगा तो 20 ऐसे बिंदु जारी किए गए हैं जिससे आपको यहाँ पर पढ़ना या जानना अनिवार्य है कि आप जब फॉर्म भरने से लेकर के नौकरी का अंतिम करते तक किन किन कारणों से आपका नाम मेरिट में आने के बाद भी आपकी नौकरी जा सकती है, ऐसे कौन से मुद्दे होंगे। तो इन 20 बिंदुओं को आप यहाँ पर जरूर देख लीजिएगा वीडियो के अंत तक, जिससे आपको जानकारी हो जाएगी कि इन सभी कारणों से आपकी नौकरी जा सकती है। तो चलिए वो बिंदु कौन कौन है हम एक एक करके बारी बारी से देखेंगे, वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा। द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की आवेदन पत्र या उम्मीदवारी निम्न अवस्थाओं में रद्द किया जा सकेगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि कुछ ऐसी बातें आएगी जिसके कारण आप फॉर्म भरेंगे, आपका मेरिट भी बनेगा, लेकिन इन कारणों से आपकी अभ्यर्थी लास्ट में हो जाएगी रद्द। वो सभी पॉइंट्स को आप लोग यहाँ पर सभी देख लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट कहा जा रहा है अभ्यर्थी की उम्र परीक्षा में भाग लेने के लिए निर्धारित उम्र सीमा में नहीं होना। कहने का मतलब है कि आपका उम्र सीमा नहीं पूरा, आपने फॉर्म भर दिया, लास्ट में जब आपका चेकिंग किया जाएगा तो उस समय आपको यहाँ पर अभ्यर्थी उम्मीदवारी आपकी समाप्त कर दी जाएगी। दूसरा पॉइंट है शैक्षणिक योग्यता सहित निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करना, यानी शैक्षणिक योग्यता के आप अवस्था को नहीं पूरा करते हैं और आपने फॉर्म भर दिया तो लास्ट में आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा मेरिट में नाम आने के बाद भी। अगला है निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना। निर्धारित परीक्षा शुल्क जो है आपने नहीं जमा किया है, इस अवस्था में भी आपका रद्द होगा फॉर्म। अगला है प्रमाण पत्रों की जांच के अवसर पर उम्मीदवार के समर्थन में आवश्यक अर्हताओं से संबंधित यथा निर्धारित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रस्तुत नहीं करने पर आपकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है। और देखेंगे सारे इसके पॉइंट को आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा क्योंकि यह बहुत ही जरूरी है, इसके बाद ही फॉर्म भरेंगे। आगे है पांचवा पॉइंट है आपका आयोग की परीक्षा में नकल करना। यदि आप परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाते हैं तो भी आपकी उम्मीदवारी यहाँ पर निरस्त कर दी जाएगी आयोग के द्वारा। अगला आप देखेंगे छठा पॉइंट है आयोग की परीक्षा में अपने बदले किसी अन्य व्यक्ति को फर्जी ढंग से शामिल करना, यानी आप परीक्षा नहीं दे करके उसके बदले में अपने जगह पर किसी और को फर्जी ढंग से शामिल करते हैं तो आपकी उम्मीदवारी यहाँ पर निरस्त कर दी जा सकती है। जिस समय भी यह पाया जाएगा जब जांच में कि आपने किसी को अगले को दौड़ में शामिल कर दिया है या एग्जाम में शामिल कर दिया है, जब उसका जांच होगा और उसमें पता चलता है तो आपकी लास्ट में भी उम्मीदवारी यहाँ पर कैंसिल कर दी जाएगी। अगला है अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत तथ्य देकर परीक्षा में शामिल होने का अधिकार पा जाना जो किसी भी समय प्रमाणित हो। इस विषय पर आयोग को निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित होगा, यानी अभ्यर्थी जो है अपने आवेदन में गलत तथ्य गलत चीज़ों को शामिल करके अगर परीक्षा में शामिल हो जाता है तो जिस समय आपको प्रमाणित होगा और प्रमाणित हो जाएगा कि यह गलत तथ्य लेकर के यहाँ पर नौकरी में आए हैं तो आपको बीच में आपको नौकरी के बीच में भी नौकरी होने के बाद भी जो है इस पर आयोग के द्वारा यहाँ पर संज्ञान लिया जा सकता है और आपकी नौकरी यहाँ पर जा सकती है। अब अगले पॉइंट की बात करेंगे, पॉइंट नंबर 8 का आप यहां पर देख लेंगे कि 8 में आपको क्या कुछ कहा जा रहा है। तो पॉइंट नंबर 8 में आप देखेंगे यहां पर आयोग की परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र जारी होना अभ्यर्थी का उम्मीदवारों को संरक्षित नहीं कर सकेगा। यदि आपका प्रवेश पत्र जारी हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो है 100% यहाँ पर नौकरी हो गई, ये चीज़ नहीं होगा। चलिए 9 नंबर को हम लोग देख लेते हैं। अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द करने के विषय पर निर्णय लेने के पूर्व उससे अपना पक्ष रखने के लिए समुचित अवसर दिया जाएगा तथा पूरे मामले में सम्यक रूप से विचार करने के उपरांत आयोग विधि सम्मत निर्णय लेगा। अब देखिए आपकी अब उम्मीदवारी अगर रद्द की जा रही है तो आपको जो है उसके पूर्व अपना पक्ष रखने के लिए आपको समय दिया जाएगा, आप वहां पर अपना सफाई दे सकते हैं और उसके बाद जो आयोग है उस मामले पर यहाँ पर सम्यक रूप से यहाँ पर विधि सम्मत जो होगा आयोग का टीम बैठेगा और उस पर आपका निर्णय लिया जाएगा कि अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रहेगी या यहाँ पर जाएगी।
अगला है देखिएगा 10 नंबर पॉइंट में आयोग की तरफ से क्या निकाला गया है, उम्मीदवारी को रद्द करने के विषय पर निर्णय की जानकारी अभ्यर्थी को यथा समय दी जाएगी। देखिए आपकी अभ्यर्थी जो है उम्मीदवारी डायरेक्ट रद्द नहीं की जाएगी, आपको रद्द करने से पहले यहाँ पर अभ्यर्थी को यथा समय जानकारी दी जाएगी। आपको समय रहते जो है आपको यहाँ पर सारी बातों की जानकारी दी जाएगी और उसके बाद आप अपना पक्ष रखेंगे और पक्ष आपका सही रहता है तो आपकी उम्मीदवारी नहीं जाएगी और पक्ष अगर गलत पड़ता है तो आपकी उम्मीदवारी यहाँ पर जा सकती है, आपकी नौकरी भी जा सकती है होने के बाद भी। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे। 11वां नंबर है, परीक्षा फल प्रकाशन होने के 7 दिनों के अंदर कोई भी परीक्षार्थी विहित प्रपत्र में 500 रुपये शुल्क के साथ पूर्ण मूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकेगा। इसका यथाशीघ्र निष्पादन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षार्थियों को सूचित किया जाएगा। यानी देखिए आपका जो यहाँ पर परीक्षा फल प्रकाशित होगा, मेरिट लिस्ट नहीं, यहाँ पर परीक्षा फल जो रिजल्ट आएंगे आपके एग्जाम के, उसमें अगर आपको लगता है कि यहाँ पर किसी तरह की त्रुटि हमारे साथ हुई है तो आप जो है 7 दिनों के अंदर 500 रुपये का शुल्क दे करके आप फिर से आवेदन कर सकेंगे और आपकी कॉपी यहाँ पर जाँच हो सकेगी और आपका जो है यहाँ पर सूचित किया जा सकेगा। चलिए देखिएगा यहाँ पर 12 नंबर पॉइंट को आप देख लेंगे। 12 नंबर पॉइंट क्या कर रहा है, किसी परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों द्वारा सामूहिक नकल कदाचार किए जाने की शिकायत होने और जांच में इसे प्रमाणित पाए जाने पर उक्त परीक्षा केंद्र पर संपादित परीक्षा को रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा रद्द होने की स्थिति में पुनः उसकी परीक्षा नहीं ली जाएगी। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है किसी परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी द्वारा सामूहिक नकल या कदाचार किए जाने की शिकायत होने की जांच में इसे प्रमाणित पाए जाने पर उक्त परीक्षा केंद्र पर संपादित परीक्षा को रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा और परीक्षा रद्द होने की स्थिति में पुनः उसकी परीक्षा नहीं ली जाएगी। कहने का मतलब है कि आपने सामूहिक रूप से नकल किया है, इसकी शिकायत अगर की जाती है तो आयोग इस पर यहाँ पर पूर्ण विचार करेगा, उसका जांच करेगा। अगर सही पाया जाता है तो आपकी फिर से परीक्षा नहीं ली जाएगी, आपको वहीं से आपकी उम्मीदवारी जो है कदाचार में रद्द कर दी जाएगी। इन कारण से आपकी अभ्यर्थी आपके रिजल्ट आने पर भी आपकी उम्मीदवारी यहाँ पर जा सकती है। अगले पॉइंट की ओर बात करेंगे तो अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर है, परीक्षा की अवधि में किसी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। देखिए आपको जो टाइम टेबल जो परीक्षा के एडमिट कार्ड में दिया जाएगा वो एक नियमित समय के अंदर आपको पहुंचना है। अगर आप नियमित समय के अंदर नहीं पहुंचते हैं तो आपकी उम्मीदवारी केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी और जब परीक्षा में अंदर चले जाते हैं तो बाहर आने की भी आपकी अनुमति नहीं होगी। यानी किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में अंदर जाने पर केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं है और परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यानी आप विलंब से पहुंचते हैं तो आपकी उम्मीदवारी वहीं चली जाएगी, आप उसके बाद परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको एकदम एडमिट कार्ड पर जो समय दिए हुए हैं उसके अंदर आपको जो है यहाँ पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना है, नहीं तो समय चले जाने पर आपको यहाँ पर अभ्यर्थी उम्मीदवारी आपकी निरस्त होगी और आप परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। आगे देखिएगा यहाँ पर कहा जा रहा है अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है। अभ्यर्थियों 14 नंबर देखिएगा, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन भरा हुआ आवेदन पत्र सबमिट करने के पूर्व उससे एक बार भली भांति जांच कर ले ताकि कोई त्रुटि न रह जाए। देखिए आपको यहाँ पर आयोग की तरफ से चेताया गया है कि आप जब यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं तो आप उस समय सारी चीज़ों को त्रुटियों को एक बार देख लें ताकि कोई त्रुटि नहीं रह जाए। अगला है 15 नंबर में देखिएगा निर्देश क्या दिया गया है, वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामले में परीक्षा से वंचित किए जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिंदु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा। यदि आपने जेएसएससी की कभी भी परीक्षा दी है, यूपीएससी की दी है और आपको कदाचार में पकड़ा गया है तो जितने समय के लिए आपको यहाँ पर बॉन्ड लगाया गया है तो उस बॉन्ड के अंदर आप ये सभी फॉर्म अगर भर के पास भी होते हैं तो आपको यहाँ पर फिर से छांट दिया जा सकता है। अंतिम रूप से निर्णय लेने के बाद आपको हटा दिया जा सकता है। इसलिए कदाचार में पकड़े गए अभ्यर्थी को दोबारा यहाँ पर अभी समय सीमा जब तक समाप्त नहीं होती उसके वैधता की तब तक आप परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। चलिए अगला देखेंगे 16 नंबर पॉइंट आपके लिए यहाँ पर क्या कह रहा है। तो देखिए 16वां नंबर पॉइंट आ रहा है, परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन
पेजर आदि अथवा इस प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना वर्जित होगा। परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाए जाने पर उस अभ्यर्थी की अभ्यर्थता रद्द की जाएगी। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि परीक्षा में उपयोग होने वाले वस्तुओं को ही ले जाया जाए। परीक्षा केंद्र परिसर में शांति एवं अनुशासन बनाए रखना परीक्षार्थी का दायित्व होगा। यानी इन सभी बातों को आपको केयर करना है। देखिएगा अब 17वां नंबर क्या आ रहा है। 17वां नंबर आ रहा है कि प्रवेश पत्र आयोग के वेबसाइट पर अपलोड होगा, जिससे अभ्यर्थी डाउनलोड कर परीक्षा शामिल होंगे। प्रवेश पत्र डाक से अलग से नहीं भेजा जाएगा। बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवेश पत्र फोटो हस्ताक्षर में त्रुटि होने पर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। अतः अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने के पूर्व आवेदन पत्र में अपना फोटो एवं हस्ताक्षर मिलाना सुनिश्चित करेंगे। इस तरह से आयोग के वेबसाइट पर यहाँ पर दिए गए हैं। तो इतनी सारी जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी है फॉर्म भरने के समय। अगर इस सारी सावधानियों को आप यहाँ पर सही ढंग से कर लेते हैं तो आप यहाँ पर आप मेरिट में आएंगे और आपकी नौकरी होगी। और इन सब में से कोई भी त्रुटियां जो 16 पॉइंट आपको 17 पॉइंट है अगर होती है तो आपकी नौकरी होने के बाद भी चली जाएगी। तो दोस्तों झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस भर्ती, झारखंड काराधीक्षक परीक्षा भर्ती के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम जेएसएससी से ही जुड़ी सारी जानकारियां लेकर के आते रहते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।